गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं सत्य, है ना। पिछली कक्षा में हमने एक कम के बारे में जाना था। तो इन दोनों कविताओं को विष्णु खन्ना ने लिखा है, ये आप जान ही चुके हैं बेटा। तो एक कम में क्या बताया था कि एक कम से तात्पर्य क्या था, शोषित वर्ग से तात्पर्य था कि शोषित वर्ग के लिए एक हिस्सेदार या एक उसका प्रतिद्वंदी का कम होना, है ना। इस कविता में हमने क्या जाना था कि इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में घटित घटनाओं का वर्णन किया है। स्वतंत्रता के बाद सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसा हमारे नेताओं ने सोचा था। हमारे नेताओं की सोच थी कि जो हमारा भारत देश होगा बहुत अच्छा होगा, सब एक दूसरे की मदद करेंगे, लेकिन उल्टा ही हो गया। देश की स्वतंत्रता प्रवृत्तियों ने ईमानदार, आस्थावान तथा संवेदनशील जनता को दुखी किया है। आपसी विश्वास तथा बंधुत्व की जगह धोखाधड़ी ने ले ली। अब क्या लोग धोखाधड़ी करने लग गए, साम्यता की जगह लोग अपने स्वार्थ को साधने में लग गए। नितांत स्वार्थपरता के माहौल में कवि ईमानदार तथा निष्ठावान लोगों के पक्ष में खड़ा है। कवि किसके पक्ष में खड़ा है? ईमानदार और निष्ठावान। लेकिन सहानुभूति के अतिरिक्त कुछ न कर पाने की स्थिति उसे दुखी करती है। लेकिन कवि क्या है, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, केवल उन लोगों के लिए उसके पास सहानुभूति है, और जो ये सहानुभूति है और ना कुछ कर पाने की जो स्थिति है उसे दुखी करती है। ये जाना था हमने एक कम में, है ना। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता सत्य। तो आप सत्य के बारे में जान लें कि सत्य कविता का सार क्या है। सत्य नामक कविता में कवि महाभारत की पौराणिक कथा यानी कि जो प्रथा पुरानी चलती आ रही है उसको आधार बनाकर सत्य को स्पष्ट करना चाहते हैं। वर्तमान समय में सत्य की महत्ता को स्पष्ट करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। अब वर्तमान में क्या हो रहा है, चारों तरफ धोखाधड़ी है, बेईमान हो चुके हैं लोग, है ना, झूठ बोलने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति को देखकर वो चाहते हैं कि जो सत्य है उसको सब अपनाएं। सत्य की पारदर्शिता कम हो गई है, वह समाज में लोगों को कभी दिखाई देता है तथा कभी ओझल हो जाता है। ओझल यानी खत्म हो जाता है, छुप जाता है। सत्य स्थिर नहीं है, अतः इसका कोई स्पष्ट रूप भी नहीं जिसे देखकर उसे पहचाना सके। आप कहते हैं कि सत्य का कोई रूप वगैरह नहीं है जिसको हम पहचान सके। एक व्यक्ति का सत्य दूसरे व्यक्ति के लिए सत्य नहीं होता। सत्य की खोज तथा उसे पाने के लिए युधिष्ठिर जैसा संकल्पवान बनना पड़ता है। अब यहाँ पर किसका उदाहरण लिया है? युधिष्ठिर का। तो युधिष्ठिर क्या थे? वो भी सत्य बोलते थे और सत्य के पक्ष में थे और सत्य के लिए संकल्प लेते थे और संकल्प लेने के बाद उस कार्य को पूरा करते थे। सत्य सूक्ष्म है, यानी सूक्ष्म मतलब छोटा है, जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता। उसका प्रकाश आत्मा में सूक्ष्म रूप में समाहित होता है ना। सत्य को देख नहीं सकते, लेकिन जो सत्य होता है वो आत्मा में समाहित होता है। कभी संशय बना रहता है कि उसका प्रकाश आत्मा में समाहित हुआ या नहीं। संशय यानी शक, संशय बना ही रहता है। सत्य का ज्ञान संकल्प से मिलता है, लेकिन कभी यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जो सत्य है वो ऐसे ही नहीं मिलता। सत्य को पाने के लिए मनुष्य को अच्छे से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना, और तभी सत्य जो है वो हमें मिलता है। कब मिलेगा? जब हम संकल्प कर लेंगे कि नहीं हमें सत्य को जानना है, तभी हम सत्य को पहचान पाएंगे। तो इस कविता में कवि ने युधिष्ठिर और विदुर को माध्यम बनाया है। तो आपको पता होगा कि महाभारत में जो विदुर थे वो कैसे थे? सत्यवादी थे, हमेशा सत्य बोलते थे, कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। और युधिष्ठिर थे वो संकल्पी थे। अब होता क्या था इसमें हुआ क्या था महाभारत में कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो युद्ध में क्या हुआ था कि जो सत्य था वो पूरी तरह से हताश था, हार गया था, और जो युद्ध था वो झूठ के बल पर जीता गया था। अब युधिष्ठिर जो थे वो सब कुछ सच जानना चाहते थे, इसके लिए वो विदुर के पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन विदुर उनसे पहले भागते हैं क्योंकि विदुर उनको सत्य बताना नहीं चाहते थे। लेकिन युधिष्ठिर कैसे थे? दृढ़ संकल्पी, उन्होंने संकल्प लिया था कि वो सत्य को जानकर रहेंगे, और उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। जो विदुर थे वो जंगलों की ओर भागे जा रहे हैं, तो युधिष्ठिर भी उनके पीछे पीछे जंगलों में भाग गए, है ना। तो यहाँ पर एक आएगा इंद्रप्रस्थ और खांडवप्रस्थ आएगा। तो खांडवप्रस्थ क्या है? जब धृतराष्ट्र ने महाभारत के युद्ध के बाद जब बांटा था राजपाट, तो जो खांडवप्रस्थ था वो युधिष्ठिर के पास आया था, और इंद्रप्रस्थ नदी का नाम है। तो खांडव से से उन्होंने अपना जो राज था उसकी शुरुआत की थी, राजपाट की शुरुआत की थी, उसके बारे में है। तो जब युधिष्ठिर के पीछे पीछे भागते हैं विदुर के सत्य जानने के लिए, तो विदुर जो होते हैं वो एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाते हैं और युधिष्ठिर उनको देखते रहते हैं। और देखते देखते क्या होता है कि विदुर की आंखों का जो तेज होता है युधिष्ठिर की आंखों में समा जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि युधिष्ठिर ने संकल्प किया था कि सत्य को जानकर रहेंगे, इसके लिए उन्होंने मेहनत की, भागे दौड़े, सत्य को जान गए। तो यहाँ कवि हमें बताना चाहता है कि सत्य जो होता है वो एक व्यक्ति के जो सत्य वो दूसरे व्यक्ति सत्य नहीं हो सकता। दूसरी बात बताइए कि सत्य को जानने के लिए हमें युधिष्ठिर जैसा दृढ़ संकल्पी होना चाहिए। अब हम कविता को पढ़ते हैं।
जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वो हमसे परे हटता जाता है ना, परे यानी दूर। जैसे गुहारते, गुहारते यानी आवाज लगाते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। तो बता चुकी हूँ ना कि युधिष्ठिर थे वो विदुर को आवाज लगा रहे थे और जो विदुर थे वो घने जंगलों में भागे जा रहे थे। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ना बेटा कि जो सत्य है वो ये जानना चाहता है कि जो लोग हैं उसको कितना जानना चाहते हैं, उसके लिए कितना संकल्प करते हैं, उसके लिए कितनी परिश्रम कर सकते हैं, कितनी मेहनत कर सकते हैं ना। तो अगर हम इसका संदर्भ लें तो संदर्भ में क्या आएगा कि ये हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित कविता सत्य से लिया गया है और इसको लिखने वाले कौन है, कवि विष्णु खरे। तो संदर्भ में आपका कविता का नाम और किताब का नाम और आपके कवि का नाम आएगा। अब प्रसंग में क्या आएगा कि सत्य मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा संबल है लेकिन वह मानव जीवन से दूर जा रहा है। कवि ने इस कविता में विदुर तथा युधिष्ठिर के माध्यम से इसे दिखाने का प्रयास किया है, इसे बताने का प्रयास किया है। तो कवि बताना चाहते हैं, व्याख्या में क्या बताना चाहते हैं, कवि ने क्या करा है कि सत्य को जानने के लिए जो हमारे महापुरुष हैं उनका उदाहरण लिया है ना, कि उन्होंने सत्य को पालन करने में किस प्रकार से सफलताएं पाई थी, है ना। आज के युग में क्या हो गया, असत्य के ऊपर सत्य की विजय होने की जगह सत्य का पलायन शुरू हो गया है। वे लोगों से बचना चाहता है। कौन बचना चाहता है, सत्य। कवि कह रहा है कि लोग सत्य को पुकारते हैं, उन्हें अपने पास बुलाना चाहते हैं, अपने जीवन में उसे अपनाना चाहते हैं, लेकिन सत्य उनसे दूर होता जा रहा है। सत्य का पालन करने वाले युधिष्ठिर को भी एक बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। वे पांडवों को खांडवप्रस्थ का राज्य मिलने पर उनके साथ हुए अन्याय के विरुद्ध अन्याय को विदुर को बताना चाहते थे। भाई उनको जो राज मिला था, वो जो राजपाट था उससे वो खुश नहीं थे, वो पता था कि उनका धोखा हुआ है, और विदुर थे वो सत्य बोलते थे। तो सत्य को विदुर को बताना चाहते थे। वे विदुर को मदद के लिए पुकार रहे हैं किंतु विदुर क्या कर रहे हैं, सच्चाई का सामना नहीं कर पा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वो घने जंगलों में भागे जा रहे हैं किंतु वे लाचार थे। महाभारत की कथा के अनुसार युद्ध के पहले विदुर कौरवों के मंत्री थे तथा युद्ध के बाद वे पांडवों के मंत्री बने, किंतु वे घने जंगल की ओर चले गए थे। युधिष्ठिर उन्हें रोकना चाहते थे लेकिन वे नहीं लौटे। सत्य यही है, विदुर सत्य के प्रतीक हैं। सत्य को कभी सभी पाना चाहते हैं लेकिन सत्य सबसे दूर चला जाता है। सत्य ये जानता है कि लोग उसके पीछे कितनी दूर तक भटक सकते हैं। सत्य को पाना, क्या बताया कवि ने, सत्य को पाना अत्यधिक कठिन है। तो अगर हम इसके विशेष के बारे में बात करें तो आप बता सकते हैं, खड़ी बोली में लिखा गया है ना बेटा। अब आता है इसका जो भाव सौंदर्य में क्या आएगा, जो इसका रस है वो है शांत रस। शांत रस के बारे में है और सत्य की महत्ता को बताया गया है और सच्चे लोग अन्याय का विरोध न कर पाने पर उससे मुंह छिपाते फिरते हैं। और यहाँ पे मुंह कौन छिपा रहा है, विदुर। अब करते हैं अगली पंक्ति। कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है ना, ओझल यानी गायब, और हम कहते रह जाते हैं कि रुको ये हमें। जैसे धर्मराज के बाद धर्मराज कौन, धर्मराज अर्थात युधिष्ठिर के बार बार दुहाई देने पर, दुहाई मतलब विश्वास दिलाना, कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर। वे नहीं ठिठकते, ठिठकते यानी कि नहीं रुकते, उन्हें कोई असर नहीं पड़ता उसकी बातों का। तो यहाँ पर कवि वही बताना चाहता है कि जो मनुष्य है वो सत्य को पाने के लिए बहुत मेहनत करता है। और क्या होता है कि जैसे यहाँ पे कवि ने किसको माध्यम बनाया है, विदुर युधिष्ठिर को माध्यम से इसे दिखाने का प्रयास किया है। अब व्याख्या में क्या आएगा, कवि कहता है कि सत्य का सबसे बड़ा तत्व क्या है, वह जीवन का आधार है। सत्य के बल पर यह पृथ्वी टिकी हुई है ना। और क्या है, उसकी पहचान कठिन हो गई क्योंकि सत्य कभी तो हमें दिखता है और कभी हमारी आंखों से, क्या ना, कभी दिखता है सत्य और कभी तो सत्य में दिखता है और कभी हमारी आंखों के सामने जो सत्य होता है वो ओझल हो जाता है, छुप जाता है, गायब हो जाता है ना। और उसे हम सत्य को रोकना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे युधिष्ठिर विदुर को रोकना चाहते हैं, लेकिन सत्य विदुर की तरह भागा चला जाता है। सत्य किसी निष्ठावान की पुकार सुनकर भी नहीं रुकता, उसका रुकना तो दूर, वह किसी को देखकर हिटकता भी नहीं है। सत्य का मान न होने के कारण वह उपेक्षित होकर हमसे दूर चला गया है ना। कभी कभी वह हमारे सामने आता है और कभी क्या होता है, दिखाई पड़ता है, किंतु कभी हमारी नजरों से दूर चला जाता है। सत्य का दूर चले जाना मानवता के हित में नहीं है ना। सत्य समझ की स्थिति में है, वह मानवता से दूर नहीं जा सकता और उसके पास रह भी नहीं पाता, है ना। बार बार निष्ठावान होने का विश्वास दिलाने पर उसे विश्वास नहीं होता, है ना। तो यहाँ पर आपको बस वही लिखना है, विशेष के अंदर की जो भाषा है वो खड़ी बोली है, शांत रस है ना। और सत्य तक पहुंचना जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा कठिन है ना। अब अगला लेते हैं, यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते। अब संकल्प आपको बता चुकी हूँ पहले ही कि युधिष्ठिर थे वो मेहनती थे और उन्होंने संकल्प किया था कि सत्य को जानकर रहेंगे, उसके लिए उन्होंने काफी मेहनत की थी। तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक जाता है सत्य अपनी, लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है वह दृढ़ निश्चय, लेकिन कहीं और देखते दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ अंतिम बार देखता सा लगता है
हमें, और उससे भी उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकार समा जाता है हम में, है ना। तो जो प्रसंग और सदर्भ होंगे वो पहले वाले काव्य के समान होंगे, है ना। अब इसमें व्याख्या क्या होगी, सत्य को प्राप्त करने अथवा खोज करने के लिए व्यक्ति में जिष्ट जैसा क्या होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। सत्य को पाना अत्यंत कठिन है, जो कभी किसी को दिखता है और कभी किसी को दिखाई नहीं देता। सत्य किसके समान होता है, सत्य तब के समान है, इससे जिष्ट जैसे दृढ़ संकल्पों के पास से ही पाया जा सकता है। यदि किसी के मन में सत्य को पाने का संकल्प हो तो उसके संकल्प को देखकर सत्य जो होता है वो रुक जाता है। यह संभव है कि निरंतर सत्य की खोज में लगे हुए व्यक्ति को कहीं सत्य के दर्शन हो ही जाए, है ना। कहने का मतलब क्या है कि व्यक्ति को दृढ़निश्चयी होना पड़ता है। सत्य के स्वरूप को देखना संभव नहीं है क्योंकि वो भयंकर होता है। अब आपको पता है कि सच बात को हमेशा एक पंक्ति में सुना होगा कि सत्य क्या होता है, कड़वा होता है ना। तो सत्य वो भयंकर होता है, इसलिए पलटकर खड़ा रहता है। वह अपनी कहीं और देखती हुई दृष्टि से वो सत्य के प्रति संकल्पित व्यक्ति की ओर देखता है। उसकी दृष्टि से ऐसा लगता है कि मानव अंतिम बार सत्यवर्ती की ओर देख रहा है। उसके इस प्रकार देख जाने से उससे उसका हल्का सा प्रकाश दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा में समा जाता है। सत्य की एक बार देख लेने मात्र से व्यक्ति में एक नवीन ऊर्जा का संचार होता है। सत्य कड़वा है लेकिन क्या है, जो उसका रास्ता है वो बिल्कुल सीधा है ना। अब सत्य एवं सत्यवादी, अब हम अगर विशेष की बात करें तो भाषा वही आपकी खड़ी बोली हो गई, और क्या कहते हैं, विचार प्रधान कविता हो गई, शांत रस हो गया, है ना। अब इसके अंतिम कविता पढ़ते हैं। जैसे शमी वृक्ष के तने से टिककर नह पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष होता है मतलब बिना पलक एक टक देखा था अंतिम बार, और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था। रजिस्टर में सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम कि सत्य तक हमसे कुछ नहीं बोला। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता वो प्रकाश पुंज देखा था। प्रकाश पुंज अर्थात समूह, है ना। हम तक आता हुआ वह हमें विलीन हुआ, और या हमें विलीन यानी समाया हुआ, या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया। तो आपका संदर्भ वैसा ही होगा। अब प्रसंग में क्या आएगा, इस काव्यांश में कवि विदुर के तेज का युधिष्ठिर में समाये जाने का वर्णन कर रहा है। जो विदुर का तेज था वो युधिष्ठिर के अंदर समा चुका था, है ना। महाभारत के प्रसंग के अनुसार युधिष्ठिर ने विदुर की शमी वृक्ष के तने की क्योटिका देखा। शमी वृक्ष के तने से टिककर खड़े हुए विदुर ने नए पहचानने का बहाना करते हुए उन्हें पहचाना तथा उन्होंने युधिष्ठिर को बिना पलक झपकाए हुए अंतिम बार देखा। उनकी दृष्टि से निकला हुआ प्रकाश धीरे धीरे क्या हुआ, युधिष्ठिर के अंदर समाने लगा। उन्होंने युधिष्ठिर से कुछ बोला ही नहीं। सत्य का सामना क्षण भर के लिए करने के बाद भी सत्य हमसे कुछ बोलता नहीं है, वो सिर्फ हमारी ओर देखता है। अब युधिष्ठिर तरफ कौन देख रहा है, विदुर देख रहा है। इससे निराशा होती है। इसी प्रकार जब कभी सत्य हमारे आसपास होता है तो हमारे सर में भी वह आलोक की तरह समा जाता है, किंतु कभी कभी सच हमारे पास ठहरता नहीं, बस पास से निकल जाता है। सच क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है, उसका कोई निश्चित या स्थिर रूप नहीं है। जो एक के लिए सत्य है वह दूसरे के लिए सत्य हो सकता है। जैसे विदुर ने बिना कुछ कहे अपने तेज को युधिष्ठिर में समा दिया था, वैसे ही कभी कभी जाने अनजाने सत्य हमारे अंदर समा जाता है, पर कभी कभी हमें अनदेखा कर हमारे पास से भी निकल जाता है। हम उसे प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, है ना। तो आपने बेटा इस कविता में जाना है, कविता का जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि सत्य को बताना है कि सत्य हम किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से नहीं करते, है ना, उसके बारे में बताना है ना। अब इसकी जो हमारी अंतिम है वो है, हम नहीं कह सकते न तो हमसे कोई संपूर्ण हुआ न ही कोई ज्वर। संपूर्ण यानी कंपन, ज्वर यानी बुखार, किंतु शेष सारे जीवन में हम सोचते रह जाते हैं कि कैसे जाने कि सत्य का वो प्रतिबिंब यानी परछाई हम में समाया या नहीं। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या उसी की वो छुअन है। जैसे विदुर कहना चाहते हैं तो वे बता सकते थे। सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किए युधिष्ठिर ने खांडव से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए। तो बेटा जो ये वाली पंक्ति है ये आपको मैं कल बताऊंगी, क्योंकि कविता जो है बहुत लंबी है और इसको समझ में अच्छे से आपको आना चाहिए।